राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर जन आक्रोश महिला पदयात्रा का आयोजन किया गया है। आप तस्वीरों में देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य सरकार के सभी मंत्रियों के साथ ये सभी महिलाएं यहां से पैदल मार्च करते हुए विधान भवन तक पहुंचेंगी और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को साधने को लेकर एक बड़ी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। तमाम जो महिलाएं हैं उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जिस प्रकार से सपा, कांग्रेस, अन्य राजनीतिक दलों का रुख रहा है, उसको लेकर अब आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे, आपने लोकसभा बिल पास किया है, ऐसा नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको परिसमन के आड़े पे रोक रहे हैं। आप इसको परिसमन के आड़े पे रोक रहे हैं, ये गलत बात है, क्योंकि महिलाएं तो सभी पार्टी में है। अगर आज एक महिला परिवार में ना हो तो उस घर का हाल देखिए क्या होता है। अगर समाज में आज इन्होंने पंचायत में, नगर निगम में जो महिलाओं को काम दिया है वो सब अपना अच्छे से निभा रही हैं। अगर आज लोकसभा राष्ट्र और निर्णायक भूमि पे आएंगी, हमारे मोदी जी चाह रहे हैं कि निर्णायक भूमि महिलाएं आए, क्योंकि महिलाएं अच्छा कार्य करती हैं। शुरू से ही महिलाओं का सम्मान रहा है। आज महिलाओं के सम्मान को इन्होंने ठेस पहुंचाई है विपक्ष ने, और जबकि सब पार्टियों में महिलाएं, एक तो अपनी बहन को लेके बैठ गए, एक अपनी पत्नी को लेके बैठ गए, बाकी नीचे तबके की जो महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं वो क्यों नहीं आएंगी सदन में? इसलिए विरोध है कि सदन में सबका अधिकार है। हम 50% है, आप 33% नहीं दे रहे। 50% होते हुए आप 33%, ये शर्म की बात है। विपक्ष को इस पर फिर से विचार करना चाहिए कि इन्होंने गलत किया। ठीक है मैम, सपा द्वारा नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्या संदेश दे रहे हैं आप? संदेश यह दे रहे हैं भैया कि जो है 16 तारीख को हम लोगों ने बाइक रैली करके और अपने खुशी का इजहार किया कि हम लोग का 33% आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी उसको लागू करने गए सदन में तो उसका विरोध किया गया। आज हम लोग जन आक्रोश रैली निकाल करके और उसका विरोध प्रकट करते हुए सभी महिला शक्ति इकट्ठा हुए हैं और अपने 33% आरक्षण को, अपने हक को लेकर के लड़ रहेंगे और अखिलेश यादव जी को और राहुल गांधी जी को हर चुनाव में हम लोग धूल चटाने का काम करेंगे। बस इसी के साथ जो है अपनी बारी को विराम देते हुए दूसरी बहनों का आप इंटरव्यू लीजिए। धन्यवाद। जी बहन जी, क्या कहेंगी? यही कहेंगे कि नारी का सम्मान पूरे राष्ट्र का सम्मान है। जिस प्रकार मोदी जी ने हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 33% सीटों की वो खरीदी व्यवस्था वो नहीं हो पाई है, इसके खिलाफ हमारे मन में बहुत आक्रोश है। जिस तरीके से नारी अपना पूरा घर संभाल सकती है तो समाज को क्यों नहीं संभाल सकती है, आगे क्यों नहीं बढ़ सकती है नारी? इस बात का हमें जवाब चाहिए, किस लिए ये नहीं पारित हुआ है। सपा और कांग्रेस का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सहारे परिसीमन और जो लोकतंत्र को कमजोर करने की बात है वो कर रही है। अब 27 का उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप लोग किस तरीके से महिलाओं के बीच आएंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा से भारत की जो जनता है उसका आधा हिस्सा 50% महिलाएं हैं और आपने महिलाओं का हक छीना है। आने वाले आगामी चुनाव में महिलाएं अपना वर्चस्व दिखाएंगी। जब कौन जीतता कौन हारता है, ये महिलाओं का आक्रोश उसी में आपको दिखाई देगा। आपने महिलाओं के सम्मान में जो अनादर किया है और ये बिल पारित नहीं होने दिया है, तो मेरा यही कहना है कि आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा कि महिलाओं में कितना आक्रोश है। इन्होंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। मैम क्या कहेंगी? मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जो इन्होंने राजनीति खेली है गंदी, वो आने वाले चुनावों में पता चल जाएगी। महिलाओं की एक गुट संगठन पता चल रहा है कि सब महिलाएं अपने अधिकार के प्रति कितना जागरूक हैं। यहाँ तक कि जो हमारी रक्षा कर रही है वो भी महिला ही हैं। तो महिलाएं किसी क्षेत्र में कैसे पीछे हो सकती हैं? महिलाएं आगे ही रहेंगी हर वक्त। मोदी जी ने हमारा साथ दिया, हमारे को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, ग्रामीण महिलाओं के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करी, तो ये गंदी राजनीति महिलाओं के ऊपर ना चलाई जाए। कुछ और भी महिलाएं हैं, मैम क्या कहेंगे? सर जिंदाबाद। हाँ देखिए, यहाँ पे आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, सारी महिलाएं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। देखिए साथ में मैं भी मुसलमान हूँ और हम सब महिलाएं यहाँ पे आक्रोश जाहिर करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं विपक्ष के खिलाफ, जिसने ये बिल पास नहीं होने दिया। 2027 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज की महिलाएं क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगी? बिल्कुल आएंगी, सब आएंगी। मैं खुद ही पार्षद हूँ भाजपा से, मुझे भी टिकट मिला है। ऐसा नहीं है, जो अच्छा काम करता है उसको टिकट मिलता है, जो विकास करता है वही आगे आता है। विकास करता है वही आगे आता है। 33% महिला आरक्षण की लगातार बात हो रही है, सपा कांग्रेस की तरफ से उस पर विरोध जताया गया, आप लोग क्या कहेंगे? अरे सर, हम क्या कहेंगे कि वृक्ष की, देखिए हम लोग ये चाहते हैं ना कि औरतों को आगे आना चाहिए, ठीक है ना। जब औरतें आगे आएंगी तभी कुछ कल्याण आगे होगा भाई, ऐसे कहाँ कुछ होगा, समझे। और हम इसके लिए क्या कह सकते हैं, अब इनके साथ में हम आएंगे। यही कुछ और भी महिलाएं
मैम, क्या कहना चाहेंगे आप लोग कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आज आप लोग सड़कों पर उतरे हैं? कहना चाहेंगे कि नारी हर चीज में आगे है, तो इसमें भी आगे नारी को करना चाहिए। ये नारी का अपमान है, इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं। इसका विरोध करते हैं, ये नारी के साथ गलत हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं। बस यही कहना चाहेंगे। तस्वीरों में भी दिखाना चाहेंगे एक बार की काफी संख्या में जो आधी आबादी के लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार जो विरोध जताने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। मैम, क्या संदेश आज देना चाहेंगे? आप लोग पदयात्रा निकालेंगे। संदेश यही देना चाहती हूँ जो कांग्रेस पार्टी है कि ये पार्टी से उठ करके पक्ष विपक्ष के छोड़ करके महिलाओं के बारे में सोचिए। यहाँ किसी पार्टी की महिलाओं का सम्मान के लिए हक की बात नहीं की गई है, किसी भी महिला के हक की बात नहीं है, सारी महिलाओं के हक की बात हो रही है। सारे महिलाओं को हक मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। ये किसी भी पार्टी का है, ना ही कांग्रेस का, ना ही किसी का भी है। ये हम सभी महिला, क्या विपक्ष पार्टी में महिलाएं नहीं है? सब में है, कांग्रेस में है, सपा में है। ये तो सारी महिलाओं के लिए योगी बाबा ने और मोदी जी ने किया है, तो ये सारी महिलाओं का पक्ष में है, इसे हम लोग सहमति देते हैं। महिला आरक्षण पर घटिया राजनीति सपाइयों की रही है पुरानी नीति। क्या संदेश आज देने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? बेटा, हम तो यही, मैं डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव, मैं यही आपसे कहूंगी कि इन्होंने हम महिलाओं के साथ अन्याय किया है और हम महिलाएं लोकसभा में, राज्यसभा में हमारी सीटें मिल रही थी कि इनको आपत्ति क्या है, जबकि 33% आरक्षण हमको मिल रहा है और इन्होंने 54 वोट से हमको हटा दिया। ये मतलब क्या चाह रहे थे? इनको 2027 में हमारी जितनी बहनें, 40,000 से ऊपर बहनें आई हैं, इनको सबक सिखाएंगी, इनका जमानत जब्त कर दिया जाएगा। 2027 में आधी आबादी सपा कांग्रेस की जमानत जब्त करेगी, ऐसा कह रही है। क्या कहने की कोशिश है? देखिए, जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम का जितने विरोधी दल ने मतलब बिल को रोका है, उनको ये महिला में बहुत ताकत है, उसे कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। वो लोग उसका सबक जरूर सिखाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने क्या ऐसा बोला था? प्रधानमंत्री जी ने यही बोला था कि लोकसभा में जो 543 सीटें हैं वो बढ़ा के 813 कर दी जाए, जिससे कि किसी सांसद की भी सीट नहीं जाती और महिलाओं को उनका हक भी मिलता, किसी का कुछ भी छीना नहीं जाता। तो इस वजह से इतना विरोध हो गया महिलाओं का। ये 70 साल से हम लोगों को एक वोट बैंक बना लिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अब की बार सोचा कि महिलाओं को, उनको राजनीति की भागीदारी हम 33% दें, वो हमारे विरोधियों को रास नहीं आया। कुछ भी ऐसा नहीं था, सीट बढ़ा के करने में हम तो भाई किसी का हक नहीं छीनना चाहते थे। अगर 543 सीट को 813 कर दिया गया तो हमें हमारा हक मिल जाता और सांसदों की सीट बराबर बनी रहती। ये तो एक ऐसा है कि आपने एक नारी के मनोबल, सम्मान और गौरव को आपने गिरा दिया। आपने एक महिला सशक्ति बिल का विरोध नहीं किया, आपने महिला सशक्तिकरण का पूरा सर्वनाशी करने की कोशिश की है। मैम, क्या कहेंगे आप? महिलाओं को आरक्षण को लेकर सपा कांग्रेस अन्य जो राजनीतिक दल थे उन्होंने साथ नहीं दिया। अब उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव है, आधी आबादी क्या फैसला करेगी? क्या संदेश देने की कोशिश? अरे सब हम लोग बीजेपी के साथ ही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे लिए सोच रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। 33% आरक्षण हम लोग को मिला, हम चाहेंगे कि हमको 50% तक मिले आरक्षण, इसीलिए हम लोग उतरे हैं इस मैदान में आज। आधी आबादी को पूरा प्रतिनिधित्व देने की बात है, राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व देने की बात है और तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और जो जन आक्रोश महिला पदयात्रा अब यहां से शुरू होगी और विधान भवन तक पहुंचने का काम करेगी। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और महिलाओं की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस जो पार्टी है वो महिला के अधिकारों पर जो एक तरीके से उनको हक नहीं दिया गया, उसको लेकर तमाम जो महिलाएं हैं वो सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही हैं।